आते ही घर में मुनावर फारूकी ने अरमान की खोली पोल। जी हाँ, उन्हें कर दिया है बिल्कुल एक्सपोज्ड और बातें करी है घर से रिलेटेड। बाहर की बातें भी करना अलाउड था वहाँ पे, क्योंकि अब तो फिनाले वीक आ गया है और अब जब रोस्ट करोगे किसी को तो बाहर की बातें तो आएंगी ही आएंगी। तो वहाँ पे एक स्टेज सा बना हुआ है, बिल्कुल सेटअप है। वहाँ पे अरमान और मुनावर फारूकी दोनों आमने सामने बैठे हैं। वहाँ पे मुनावर का कुछ तीखे सवाल ने उड़ा दी है अरमान मलिक का होश। जी हाँ, बने रहिए वीडियो पे। मैं करूँगी सारे चर्चे आपके सामने टिल्ली चर्चा 28 से। सबसे पहले मुनावर उन्हें बोलते हैं कि आप बहुत प्रोग्रेसिव साउंड करते हो, क्योंकि आप ना सिचुएशनली बात करते हो, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर कर देते हो और अपनी ही बातों को हाईलाइट करते हो। तो उस पे अरमान का रिएक्शन आता है कि भाई ऐसा क्या किया मैंने। तो उन्होंने विशाल वाले घटना पे बोला कि आपने वहाँ पे बहुत अच्छे से बोल दिया कि हमारे घर की दीवारें बहुत मजबूत हैं और हमने अपनी बीवी को छूट दे रखा है, किसी से बात करने को रोका नहीं है, फलाने ढिमकाने। पर एक जो रील है आपका पहले वो बहुत प्यार से पूछता है, मुनावर है भाई। तो वो बहुत प्यार से पूछता है कि एक जो गाने हैं कि बीड़े बीड़े सूट पहन के भाभी का जो आपने ही गाया है, राइट? तो वो उसमें एकदम चौड़े में अरमान बोलते हैं, हाँ हाँ मैंने ही गाया है, मैंने ही लिखा है, वो उस गाने को हैरवानवी गाना है वो तो। और मेरी दोनों बीबियाँ उसमें मॉडल हैं, हीरोइन हैं और दोनों सूट में हैं। तो मुनावर का भाई गट्स मानना पड़ेगा। बंदा डायरेक्ट पूछता है कि उसका मतलब है कि मतलब सूट पहन के और उनके पीछे भीड़ आती है इस तरह का। तो आप जो सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हो, आप लोगों को काफ़ी चाहिए, व्यू चाहिए, क्योंकि उससे सब्सक्राइबर चाहिए, तो आपने इस तरह के काम करी। और एक जो भाभी का रील्स है वो बहुत ज़्यादा वो बिग बॉस का जिम का रील्स है। इतने तो कैमरे भी नहीं है जितने तरह से उस वीडियो को बाहर रील वाले रील जो बनाया गया है। और आपका ही इसी गाने पे बहुत मिलियन व्यू आ गए हैं। तो उस पे आपको क्या कहना है कि मतलब आप करो खुले तो कोई नहीं, और अगर जो कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे घर में तो आपको इतनी बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि आप उसे बंदे को थप्पड़ लगा दिया और फिर आप अपने बीवी को डिफेंड करते नजर आए कि मेरे तो दीवार बहुत मजबूत है, घर ये है। फिर दूसरा सवाल फारूकी का ये था कि आप क्या आपको क्या लगता है कि आपकी जो पहली बीवी है पायल मलिक, उन्हें आपने टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया है? तो बोलते हैं कैसे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने तो ऐसा तो नहीं है मेरे साथ। तो बोलते हैं जो आपने आपको आपको जब मीडिया का सवाल आया आपके सामने कि पायल ने बाहर डाइवोर्स की बातें करी है, तो वहाँ पे आपको आपका रिएक्शन ऐसा था कि वो जाएगी कहाँ। तो उस पे बोलते हैं अरमान मलिक कि नहीं, अगर जो ऐसा गया है तो गलत है। मेरा मेन था कि देखो भाई, जो दुख में साथ देता है ना, वो जब अच्छे आपके समय आते हैं तो वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। और हमारा एक टाइम था जो बहुत बुरा चल रहा था, जब उस टाइम हमारे साथ थी पायल, तो आज जो है वो ऐसा ही बस अफ़वाह है और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे अरमान कहीं न कहीं अपनी बीवी मालिक को भी, पायल को एक्सपोज़ करते नज़र आए कि मतलब ये अफ़वाहें फैला रही हैं, वो कुछ नहीं करेंगी। और ये बिल्कुल सही है, वो डाइवोर्स-वाइवोर्स का कम से कम तो 50 वीडियो बना लिया है उन्होंने और काफ़ी व्यू कमा लिया है, रो-रो कर। तो इन लोगों का लाइफ ही ऐसा ही है। और एक और चीज़ जो ऐड करते हैं अरमान मलिक ये कि भाई देखो, लाइफ में मसाला चाहिए। अगर जो मसाला नहीं है तो लोग नहीं देखेंगे, उसे स्किप कर देंगे। इट मीन्स कि जो भी उनका लाइफ है और जो शुरू से उन्होंने बना रखा है और अभी जो चल रहा है, वो सभी सिर्फ मसाला है व्यू कमाने के लिए। तो अरमान मलिक खुद को खुद ही एक्सपोज कर दिए बिल्कुल। और इस बात को सुनकर रणवीर शोरी भी सामने बैठे थे और वो बस चुपचाप मुस्कुराते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ बोलना सही नहीं समझते हैं। और इन सब बातों के चक्कर में इतना फंस गए हैं अरमान, लास्टली बोलते हैं भाई आपके आगे कौन बोले, आप तो बातों से घुमाना जानते हो, तो चलो भाई आप ही जीते। इस तरह की बातें हुई दोनों के बीच में। सारे चीज़ों पे आपका क्या कहना है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए डेली चर्चा 20।